मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका खैर मकदम है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक, मुद्दे, इश्यू के बारे में बातें कर रहे हैं। आज बात करेंगे सीधी बात, नो बकवास में सिंटैक्स के बारे में, जो इंग्लिश का ग्रामर का पार्ट होगा, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो हम ये लगातार बातें करते आ रहे हैं। हम पहले पार्ट में क्या किए हैं, सिंटैक्स का पहला भाग बात किए थे, अब बताए थे सिंटैक्स क्या है, इसके बारे में, सिंटैक्स को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बता दिए थे। इसके अलावा हम बताए थे सिंगुलर फॉर्म में कैसे कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं, पूरे नियम बता दिए थे। इसके अलावा दूसरे पार्ट में क्या बताएंगे, प्लूरल के रूप में, ये प्लूरल का कैसे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये है क्या। तो प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो सबसे पहले अगर बहुवचन सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़े हों और दो सब्जेक्ट अलग अलग हों या किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयोग किए गए हों, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बोथ, जोड़े में आने वाले नाउन्स, खासकर स्पेक्टिकल्स, टंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, थैंक्स और टाइडिंग्स का प्रयोग भी वहीं पर किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे पोल्ट्री, कैटल, पिजेंट्री, वर्मीन, प्यूपल, जेंट्री, आर्म्स, रिचेज, मीन्स, मेजॉरिटी। तो कुछ तो देखने में बहुवचन लगते हैं, लेकिन कुछ दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पोल्ट्री आ गया आपका, कैटल एक वचन दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सभी के साथ बता चुके हैं प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोथ माया एंड नेहा आर डांसर। तो देखिए या बोथ का प्रयोग किया गया है, या तो माया एंड नेहा। तो माया भी क्या है, सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है, लेकिन बीच में एंड का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे, बहुवचन आर का वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे रिचेज हैव विंग्स, जो अमीर लोग होते हैं उनकी क्या होती, पंख होती हैं। तो रिचेज एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे व्यक्ति की बात कर रहा है, उसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। पीपल आर बिजी इन क्रिकेट दिस डेज। तो पीपल देखने में तो क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन पीपल एक व्यक्ति की बात नहीं होती, बहुत क्राउड की बात होती है, इसलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है, बहुवचन वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में भी होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे ही टोल्ड मी, तो देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है और ये क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट। तो ये पास्ट टेंस में है कि नहीं, टोल्ड है, और इसमें वाज का प्रयोग भी किया गया है, वाज जो किस में है, पास्ट टेंस में है। दूसरा देख लेते हैं, सी आस्क्ड मी व्हाट दे वांटेड। तो ये भी क्या है, आस्क्ड प्रिंसिपल क्लॉज, और देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसने, वांटेड लिखा है, वर्ब क्या है, वांटेड है। ईच और ईच अदर तथा बिटवीन का प्रयोग केवल दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में किया जाता है, बीच के अर्थ के रूप में किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए द टू बॉयज सपोर्ट ईच अदर। तो दो लोग हैं, तो दो लोग के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूसरा दिया, ही डिस्टर्ब्ड इन इट्स बिटवीन टू गर्ल्स। तो क्या करता है, वह परेशान है कितने, दो लड़कियों के बीच में। तो बिटवीन का दो के साथ किया, बिटवीन का प्रयोग। वैसे यह कहते हैं कि राम और श्याम के बीच में फल बांटा गया, तो राम एंड श्याम टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम, दोनों के बीच में। तो लगा सकते हैं बिटवीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एवरी, वन अनदर एंड अमॉन्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है। जैसे द कंट्री मैन लव वन अनदर, द कंट्री मैन पूरे देशवासियों के लिए किया जाता है, इससे बहुत से लोग आते हैं, इसलिए उस किसका प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक लोगों को क्या है, एक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, एवरीबॉडी। डिवाइड इट अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो अमंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब दो से अधिक लोगों के अब बीच के अर्थ में किया जाता है, तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री तथा नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री, डिग्रियाँ तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री अगर आ जाता है तो यहाँ पर नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान, भारत जो है पाकिस्तान से बढ़िया है, अच्छा है। तो बेटर आ गया ना, बेटर क्या आपका कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। और नो सूनर के सब्जेक्ट में आ जाता है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट।
तो नो सूनर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, देन का प्रयोग किया जाता है अपेक्षा के अर्थ में। तो सिंटेक्स का पार्ट 2 था। इसी प्रकार हम पार्ट 3 में मिलेंगे। सिंटेक्स और कुछ एग्जाम्पल क्या कर देते रहेंगे। ये आपका टॉपिक केवल क्या है कि इन्फॉर्मेटिव्स है, इसी तरह से मिलते रहेंगे, किसी न किसी टॉपिक पर बात करते रहेंगे। पार्ट 3 में इसके अलावा और कुछ बात करेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।